कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त हैं। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं करती। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण रहूं। हे अच्युतः, शत्रुसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागनी स्त्री के पति हों, जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया हो। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, चित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती हैं, जिसे कभी आपके चरणार विंद की मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। हे कमलनयन, आप आत्मा राम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है, फिर भी आपकी चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। हे मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इन बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में विप्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खिंचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों को खो बैठता है, वह भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वे अक्षरशः सत्य है। हे सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरी प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्ति ही हैं। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। हे पुष्पमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर नहीं हुई। हे प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। माननीय प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते,
वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु लोगों का मन तो विषय में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। हे ग्रहेश्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। हे माननी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की अपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था और अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे बस में हो गया। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा ये प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे जब मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपणी रुक्मणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में उत्तरार्ध 61वां अध्याय भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध जी के विवाह में रुक्मी का मारे जाने का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। हे परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। वे 16,000 से अधिक थीं। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर बाहों के इशारों से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थीं जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से, किसी साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। हे परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या
उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब निरंतर नित्य उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फूलेली चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार की